हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। इस टॉपिक के ऊपर हम जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। लेकिन यदि आपने इस चैप्टर का वन शॉट एमसीक्यू असर्शन रीजन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो भाई इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखो ताकि तुम अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सको। ये सब क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे। यहाँ पर आपके लिए एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको सारे ये क्वेश्चंस जो है अरेंजमेंट में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन है कि व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, मतलब एसिड को डाइल्यूट करते वक्त व्हाई इट इज रिकमेंडेड, मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड, मतलब वाटर लेकर उसके अंदर हमें एसिड मिलाना चाहिए। ये बात सही है, लेकिन एसिड लेकर उसके अंदर वाटर मिलाना सही नहीं माना जाता। ऐसा क्यों होता है, चलिए समझते हैं। तो फॉर डाइल्यूटिंग एन एसिड, एसिड को डाइल्यूट करते वक्त जो एसिड है वो मस्ट बी एडेड इनटू वाटर एज दिस प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक, क्योंकि डाइल्यूशन ऑफ वाटर यानी वाटर को डाइल्यूट करना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसके कारण ही ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होने के कारण जो एसिड सॉल्यूशन है वो बीकर से बाहर आ सकता है। मतलब जैसे आप मिला रहे हैं एसिड के अंदर वाटर मिलाने लग रहे हैं तो क्या होगा, एकदम वो स्पिल आउट हो जाएगा, मतलब खिंडकर आपके ऊपर खिंड सकता है, मतलब आपको चोट लग सकती है, आप बर्न हो सकते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यदि हम वाटर को एसिड के अंदर मिलाएं तो ये हो सकता है, दिस कॉज सर्व बर्न। लेकिन सो ओनली एसिड मस्ट बी एडेड, तो इसी कारण से हम एसिड को ऐड करते हैं वाटर के अंदर ताकि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड का हम यूज कर सकें एट अ टाइम और उसे इजीली डाइल्यूट कर सकें ताकि वो हमारे ऊपर हार्म पहुंचने का चांसेस जो है वो कम हो जाए। क्लियर? तो अपने पास क्वेश्चंस आता है कि स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग। ये आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके लिए आपको कारण बताना है। पहला क्या है, ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन, मतलब एल्कोहल और ग्लूकोज है उसके अंदर भी हाइड्रोजन होता है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाते, इसका क्या कारण है। तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, यानी हाइड्रोनियम आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन अफेक्ट होगी व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड, इसका कारण बताइए। जो ये क्वेश्चन है वो आपसे 2014 में पूछा गया है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है, इसका रीजन क्या है कि ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन आयन इन इट सो इट डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, यानी कि जो ड्राई HCl है उसके अंदर कोई H पॉजिटिव आयन नहीं है। क्यों? क्योंकि HCl जो है वो H पॉजिटिव आयन तभी देता है जब उसके अंदर हम डिसोल्व करें, पानी के अंदर डालें उसको एसिड को, तभी वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। लेकिन ड्राई है, इसका मतलब पानी नहीं है, तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयन नहीं है, तो इसलिए वो एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करता है। आगे क्या कहता है कि ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर बिकॉज इट हैज नो हाइड्रोजन आयन इन इट। However, when the HCl gas dissolved in water, it forms hydrogen ion and hence show acidic behavior. मतलब यदि इसी HCl गैस को हम डिसॉल्व कर देंगे वाटर में तो हमें H पॉजिटिव आयन मिल जाएंगे। H पॉजिटिव आयन मिल जाएंगे तो कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन, एसिडिक हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसका रीजन क्या है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज और एल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन को नहीं देते वाटर में डिसॉल्व करने के बाद, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस नहीं करते वाटर के अंदर, इस कारण से ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा सकते। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था कि एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, मतलब एसिड जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? H पॉजिटिव आयन। और जो हाइड्रोजन आयन डज नॉट एग्जिस्ट एज H पॉजिटिव आयन इन अ सॉल्यूशन, दे अटैच देमसेल्फ टू द पोलर वाटर मॉलिक्यूल, मतलब ये H पॉजिटिव आयन जो निकला किससे, एसिड से, वो वाटर मॉलिक्यूल होता है प्रेजेंट वाटर में H2O, उसके साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है
O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। जब सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करें यानी H2O बहुत ज़्यादा मिला दें उसके अंदर, तो H2O तो आ जाएंगे बहुत सारे, और H पॉजिटिव आयन तो उतने ही रहेंगे जितने पहले हैं, क्योंकि हम एसिड तो मिला नहीं रहे हैं, हम डाइल्यूट कर रहे हैं यानी पानी मिला रहे हैं, तो H2O बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो H3O पॉजिटिव आयन जो है वो कम हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि डाइल्यूट कर रहे हो इसका मतलब मान लो पहले 10 ml वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन थे, अब आपने पानी मिला दिया मान लो आधा लीटर यानी 500 ml मिला दिया, तो वॉल्यूम तो बढ़ गया ना, वॉल्यूम बढ़ गया तो H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन घट जाएगी। यदि कंसंट्रेशन घट गई H3PO पॉजिटिव की तो क्या होगा, पीएच सॉल्यूशन की इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पीएच जो है सॉल्यूशन की इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है वो रीजंस जिनके कारण ये ड्राई HCl गैस है वो एसिडिक नहीं है। दूसरा, ग्लूकोज और अल्कोहल के पास हाइड्रोजन है लेकिन वो भी कंडक्ट नहीं कराते इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से क्लियर है। तो बच्चों आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसे हमें क्वेश्चन को करना है, कैसे उसके अंदर लिखना है, सब क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से हम बाकी चैप्टर्स के भी ऑलरेडी अपलोड कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उसके अंदर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर बाकी चैप्टर्स के भी इसी तरीके के क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं, तो उनको भी जरूर देखें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।